अक्टूबर 1999 की बात है कि उड़ीसा के तट पर एक बहुत भयंकर चक्रवात टकराया जिसने करीब 24 घंटे में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कोई सटीक अनुमान करने के लिए हमारे पास में कोई डिफरेंस सिस्टम ऐसा नहीं था कि हम चक्रवातों की पूर्व जानकारी ले सकें। वही सबको मद्देनज़र रखते हुए हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने अपने आप को पिछले 20 सालों में 25 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। अगर आज की मैं बात करूं तो बिपरजॉय, मिचोंग, ऐसे बहुत भयंकर भयंकर तूफान आए हैं निसर्ग, जिनमें हमें 0% की भी हानि हुई है। हमारे पास में आज ऐसा सिस्टम है कि हम चाहें तो अब 24 घंटे के अंदर अंदर सारे जो अपनी पब्लिक्स है, मतलब जो भी अपने लोग हैं, उनको हम वह सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसा तो 25 सालों में क्या हुआ, इन्हीं सब पर हम लोग बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या डेवलपमेंट किया। ठीक है, हम बात करेंगे कि इन सब के नाम रखने की शुरुआत क्यों पड़ती है, क्यों हमें सारा नाम रखना पड़ता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण शर्मा है और आज हम अपने YouTube चैनल पर नारायण जियो प्रेप पर इस सब के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने एक छोटे वीडियो में आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम लोग इस सब की बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमें नाम रखने की आवश्यकता क्यों होती है। अगर मैं बात करूं तो विश्व के सारे समुद्र 6 समुद्रों को मतलब 6 भागों में बांटा गया है। हम बात कर लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो हिंद महासागर में उठने वाले तूफान कि उनका नामकरण कैसे होता है। जब मैं बात करता हूं कि 13 देश इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैं सूची बता दूंगा आपको। 2020 की सूची है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बात करूं तो करीब करीब पाकिस्तान आएगा, इसके अंतर्गत श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, यूएई, मालदीव, भारत, ओमान, म्यांमार, ये सभी देश इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 2020 की सूची के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, ये 13 देश सभी अपना अपना नाम देंगे। 13 देश 13 नाम देंगे। तो अगर मैं बात करूं 169 हमारे पास टोटल नाम्स होंगे। अब इन नामों को अल्फ़ाबेट के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, जब अल्फ़ाबेट के क्रम के आधार पर लगाया जाएगा, और हाँ, इसमें एक ही शर्त भी होती है, नाम छोटा भी होना चाहिए और अपना ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं धार्मिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ऐसा ना हो कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाए, ये बिल्कुल कतई नहीं होता है इसमें। उसी हिसाब से ये नाम लिए जाते हैं। क्लियर? अब जब सूचीबद्ध लगाने के बाद में जब हमें धीरे धीरे देखने को ये सब मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 1999 से 2026 तक के बीच में हम लोगों ने क्या क्या डेवलपमेंट किए। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ 1999 रुपये में, तो 1999 की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो उसमें क्या था कि 260 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं थी। उसमें क्या था कि मतलब 24 से 48 घंटे पहले पता चला, तो उसमें कोई शेल्टर हाउस, रेस्क्यू फोर्स वगैरह हमारे पास कुछ था नहीं। यही प्रमाण था कि 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। परंतु आज की मैं बात करता हूँ प्रेजेंट स्थिति की, जो महा बदलाव देखने को मिला है। आज हमारे पास में अगर मैं बात करता हूँ तो 35 से ज़्यादा डेवलपर वेदर सिस्टम हमारे पास में हैं। डेवलपर वेदर रडार्स हमारे हैं, जिसको हम DWR बोलते हैं। ठीक है, 35 से ज़्यादा हैं, जो कि हमें 10 मिनट के अंदर अंदर चक्रवात की लाइव लोकेशन बता देते हैं। अगर मैं बात करूं, इनसेट 3D है हमारे पास में, जो कि इसरो द्वारा तैयार किया गया था, जो कि उपग्रह चक्रवात बनने की शुरुआत का संकेत दे देता है वो हमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं NWP है, जो कि सुपर कंप्यूटिंग मॉडल है, जो कि 5 दिन मतलब 120 घंटे पहले टाइफॉल मतलब लैंडफॉल का सटीक एवं स्थान बता देता है। क्लियर? ये सभी चीज़ें हमारे पास में हैं आज। अगर मैं बात करूं ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड के ऊपर आज हमारे पास NDRF है, NCRMP है हमारे पास में, जो कि NDRF के जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे तटीय इलाकों में अगर हमें भूमिगत शेल्टर हाउस की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हमारा वो कर लाता है। तो अगर मैं बात करूं, इन सब का उदाहरण के तौर पर हमें देखने को मिला 2013 में आया था फॉर्मिल चक्रवात, जिसमें हमने
मतलब समय रहते ही 10 लाख से भी अधिक लोगों को निकाल लिया था, और इसकी संयुक्त राष्ट्र ने बहुत अच्छी हमारी सराहना की थी कि हमारे मॉडल के लिए। दूसरा अगर एग्जांपल बात करूँ तो फानी की बात करूँ, विप्रो जॉय की बात करूँ तो 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिया गया था। 0% कैजुअलिटी थी हमारे इसमें, ठीक है। यही सारा कारण था कि इतना हम लोगों ने डेवलपमेंट किया। हाँ, अब अगर हम लोग बात करते हैं जहाँ 1999 में चक्रवात का मतलब सिर्फ तबाही होता था, आज 2026 की मैं बात करूं, जैसे 2023 में भी हमें 2 भूकंप देखने को मिले, तो आज हम अपने आप को इतना डेवलप कर चुके हैं कि दुनिया में भारत की इस तकनीक का लोहा भी मनवाया जा रहा है कि खुद यूएन भी मानता है कि हाँ, ये तकनीक बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरब सागर और चक्रवातों की आवृत्ति तीव्रता बढ़ जाती है, फिर भी तकनीक आज भी हमें देखने को मिलते हैं, फिर भी तकनीक के कारण आज हमारे पास में सिस्टम ऐसे हैं कि हम इसको बहुत भली भांति रूप से बड़ा अच्छे तरीके से निकल जाते हैं 0% मतलब हानि के बाद में, ठीक है। अगर इसमें बेसिक पॉइंट की बात करूं तो आज हमारे पास में 35 से ज़्यादा रडार हैं, ठीक है। हमारे पास में इनसेट 3D है, ठीक है। हमारे पास में NDRF है। इन सब का अगर मैं खाका तैयार करूं तो आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि कोशिश ये रहती है कि हमारी जब चक्रवात आता है, सुनामी आती है, लैंडस्लाइड्स होती है, ठीक है, बाढ़ आती है, तो कोशिश हमारा ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करते हैं जल्दी से, परंतु बात कहते हैं ना कुदरती तबाही का, तो उसका कोई अनुमान लगाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया पूरा। अगर अब आगे बात करते हैं, अगर इसके अलावा भी आपको इससे लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बाकायदा कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेरी वेबसाइट पे भी जाके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मेरे से अगर आपको मेरे से मिलना है तो आप मिल भी सकते हैं वेबसाइट के थ्रू आप, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका के पास में कोई अच्छा सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि हम इन सब्जेक्ट पे वीडियो बना के, आप मुझे मेल कीजिएगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है तो मैं कोशिश करूँगा, आपकी परमिशन मैं अपने यूट्यूब पे कोशिश करूँगा उसको, मतलब कोशिश क्या, मैं आपकी अगर परमिशन होगी तो मैं उसको अपलोड करूँगा, ठीक है। परंतु शर्त यह है कि आप अच्छा कीजिए, कोशिश कीजिए कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को आप मेरे तक भेजें, और मैं कोशिश करूँगा उसको लोगों तक भेजने के लिए। आपको एक खुला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप आइए, जुड़िए, अच्छे से आप अपनी बात को रखिए, और आप और हम क्यों ना मिल के काम करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सर हैं उनसे बात करेंगे, PSIR वो हमें कराएंगे, तो बहुत जल्दी आपको नए नए टॉपिकों पे बात की जाएगी और वो भी आपसे मिलेंगे। उनका भी मैं टॉपिक बता देता हूँ। उनका जो टॉपिक होगा कि संविधान में हुए हालिया परिवर्तनों के बारे में, तो वो सब बताएंगे। वो आपको बताएंगे 0 आवर्स क्या होता है, संविधान की रूपरेखा कैसे होती है, कैसे संसद भवन चलती है, कैसे कैसे डेवलप किए जाते हैं, क्या उच्च सदन निम्न सदन होता है, अगर राज्यसभा लोकसभा की बात करूं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। अगर बताएंगे वो कि क्यों हमें आवश्यकता पड़ रही है कि हमें सीट बढ़ानी पड़ रही है अपनी लोकसभा में, इन सब पर वो बहुत अच्छे से बात करेंगे। वो इस पे भी बात करेंगे कि संविधान ही वो दायरा है कि जिस पे रह के और अपने कार्य को कराया जा सकता है, किसी की मनमानी ना हो उसमें। इन सब पर वो सर आपसे बात करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ, आप एक वीडियो बनाइए, अच्छे से कोशिश कीजिए, आप अपनी बातों को रखिए, मैं कोशिश करूँगा उसको अपलोड करने की बिना आपकी परमिशन के। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ही अच्छे से ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।